सूखने के बाद वो पहन के पूरा दिन मुझे काम करना पड़ता था। बाकी सब सूख जाते थे, अंडरवेयर अकेला सूखता नहीं था। वो साइड जो है ना, उसका कट जो होता है वहां पर सूखता नहीं था, वो गिला रहता था, पहनते वक्त मालूम नहीं पड़ता था। मगर 1-2 घंटे के बाद ये पूरा के पूरा साइड से वो कट कर डालता था और पूरा जलन होता था हर कदम में। एक ही इसका सोल्यूशन था कि मेरे पास दूसरा अंडरवेयर हो। मेरे पास दूसरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जब चप्पल नहीं था, जूते नहीं थे, टाई नहीं थे, शर्ट नहीं थे, पैंट नहीं थे, और रोज खाने के लिए पैसा लगता है, कम से कम 10 रुपया तो लगता ही था, वो भी मेरे पास नहीं थे। तो मैं बहुत सारा सपना देखा था कि आते आते पैंट खरीदूंगा, टाई खरीदूंगा, जूता खरीदूंगा, अंडरवेयर खरीदूंगा, बनियान खरीदूंगा। ये सपना देख रहा हूँ। 5 सितंबर के दिन मैं ऑफिस पहुंचा तनख्वाह के लिए। मेरे बॉस अंदर बुलाते कैबिन में और मेरे को पूछते, राजेश हमारे कंपनी में नंबर 1 कौन है? हाँ, बोर्ड रहता था, बोर्ड में लिखा था। मैंने बोला सर मणिपाल नंबर 1 है। कितना बेचा? उसने पूछा। तो मैं बोला सर 173 पैकेट बेचा है। बोला नंबर 9 कौन है 10 में? बोला किशोर है। कितना बेचा? 46 बेचा। लास्ट में कौन है? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं था क्योंकि वो मैं ही था। तो कितना बेचा? अब इसका भी जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सर झुका के नीचे खड़ा रह गया। बोलते तुमने 23 पैकेट बेचा, वो भी 9 नंबर का जो किशोर है उसका आका, उसने 46 बेचा है, तुमने 23। और उनके हाथ में चेक था, सैलरी चेक, जो मेरा जिंदगी था और मेरे लिए सब कुछ था। वो चेक को पकड़ के देख रहे हैं, मैं चेक की तरफ देख रहा हूँ, मेरा सर नीचे झुका हुआ। बोलते राजेश तुम्हारा टारगेट 200 पैकेट है, 200 की जगह 100 बेचते तो भी चल जाता, 50 बेचते तो भी पहला महीना समझकर हम तुमको माफ कर लेते, मगर 23 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये महीना तुमको सैलरी दे रहे मगर अगला महीना ये सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसे अगर चलता रहो याद रखना। बोल के वो चेक जो था उसने फट करके ऐसा फेंका मेरे बॉस ने, उड़ के गया टेबल के नीचे, वहां पर गिरा। और बचपन में मैंने भी बहुत सारे अमिताभ बच्चन वाले पिक्चर देखा था और वो असर मेरे खोपड़ी में भी था, मगर अपना हरकत अमिताभ बच्चन साहब वाले नहीं थी। तो एक तरह से आवाज था कि चुपचाप चेक निकाल, ले ले, तेरा जरूरत है, निकल यहां से। दूसरे आवाज था पूरा महीना मेहनत किया है, ये क्या है सैलरी देने का तरीका। और मुझे क्या करूं समझ में नहीं आया। बड़ा इंपॉर्टेंट पल था, मगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस और मेरा डिग्निटी दोनों के बीच में खड़ा रहा करीबन 2-3 मिनट। वो सामने से मेरे आंखों में देख रहा है और उनको कुछ समझ में नहीं आया। बोलते क्या हुआ? तब मैंने बोला सर पूरा महीना मैंने मेहनत कर चुका हूँ, दादर से लेके अब्दुल रहमान स्ट्रीट से लेके फोर्ट से लेके नारिमन पॉइंट से लेके थाना से लेके घाटकोपर, बोरीवली, अंधेरी, बॉम्बे में जितने भी मार्केट है सब मार्केट में पिछले 1 महीने में घूम चुका हूँ। लोगों को जाकर मैं कार्बन पेपर दिखाता हूँ, बेचने की कोशिश करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक करता हूँ, भूखा रह के करता हूँ, इतना जलन इतना तकलीफ में भी करता हूँ। मैंने काम चोरी नहीं किया सर। लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, लोग बोलते हैं बाद में आओ, लोग बोलते हैं तुम्हारे कंपनी का नाम नहीं सुना है, लोग बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? तो पता नहीं मेरी आवाज में उनको क्या नजर है। वो बोलते हैं कि तुम बाहर इंतजार करो, बाद में तुमसे बात करेंगे। मेरे को बाहर भेज दिया और बाकी सब लोग जो सेल्समैन थे सब सैलरी लेकर निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद मेरे को अंदर बुलावा आया, मैं अंदर गया और सामने बैठ गया। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा DSR लाओ। DSR डेली सेल्स रिपोर्ट होता था जो हर दिन शाम को हमको लिखना पड़ता था। उन्होंने पूरा फाइल खोला और देखा कि पिछले 1 महीने में मैंने 525 लोगों के साथ मुलाकात कर चुका हूँ और सबका नाम लिखा है, टेलीफोन नंबर लिखा है। मैं पूरा मेहनत किया हूँ, काम किया हूँ, काम चोरी नहीं किया। और उनको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं हुआ कि 525 लोगों को कोई सेल्समैन मिले और 23 पैकेट बेचे। उनको विश्वास नहीं। बोले कि मैं इनमें से किसी को भी फोन करके मैं क्रॉस एग्जामिन कर, रेक्टिफाई करूं, पूछूं, चेक करूं, वेरीफाई करूं। मैं बोला करिए। उन्होंने 2 लोगों को पूछा और दोनों जगह से परफेक्ट जवाब आया कि हाँ एक आदमी आया, लड़का आया था। ये 2 लोगों से बात करने के बाद, मेरे को देखने के बाद मेरे बॉस को समझ में आया कि मैं मेहनत किया हूं मगर रिजल्ट नहीं। 2 प्रकार की चीज होते हैं, एक काम नहीं किया इसलिए रिजल्ट नहीं आया, दूसरा मेहनत किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। और उनको ताजुब हुआ कि ये मैं मेहनत नहीं किया, रिजल्ट नहीं आया। और उनको समझ में आ गया कि जो मेहनती है उसको काम सिखाना जरूरी है। उन्होंने मेरे को बोला तुम कैसे समझाते हो मेरे को समझाओ, तुम कैसे बेचते हो मुझे समझाओ, मेरे को डेमो दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लोगों के साथ करना। आपकी टीम के हर आदमी को बोलो तुम कैसे समझाओगे, दिखाओ। तुम ये बॉडी स्कैनर के ऊपर कैसा खड़ा करोगे बताओ।
तुम ये जो किताब है अपना कौन सा है वो अपने न्यूट्रिशन साइंस का, उसका कैसे उपयोग करोगे बताओ। तुम कस्टमर को कैसे समझाते हो बताओ। और उसको 4-5 क्वेश्चन डालने का तुम्हारे डाउनलाइन के लोगों को। वही चीज मेरे साथ किया मेरे बॉस ने। 5-10 डेमो दिया। डेमो देने के बाद उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। मेरे अंदर जो खामियां थी उसको निकाल के सही तरीके से प्रेजेंटेशन देना, सही तरीके से समझाना। ऐसे करते करते उनके पास एक पुराना कोई किताब था, वो किताब निकाला और उसमें से एक रूल निकाला और रूल समझाया। वो रूल था रूल था रूल ऑफ 4 बोल के चैप्टर लिखा था। वो पूरा चैप्टर खोला, रूल ऑफ 4 समझाया और उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़कर उसका मतलब मेरे को समझाया, रूल ऑफ 4। और ये समझाते समझाते मुझे उस चैप्टर के अंदर मेरा सारा तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, खामियां नजर आ गया और मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या चाहिए। चैप्टर खत्म होते होते समझाते, ट्रेनिंग खत्म होते तो मैंने बोला सर मेरे को मालूम पड़ गया मुझे करना क्या है, अभी से जाता हूं, मैं मेहनत करता हूं। उन्होंने बोला नहीं राजेश आज मेहनत मत करो, आज काम मत करो, आज तुम नोट्स लिखो, रूल ऑफ 4 के नोट्स लिखो, कल सुबह लाके मुझे दिखाओ, पसंद आए तो कल हम बात करते हैं। और उस दिन रात को 2 बजे तक मैंने 32 पेज का नोट्स लिखा था। अगला दिन सुबह लाके दिखाया और पूरे नोट्स को उन्होंने पढ़ने के बाद कहते हैं कि हर कस्टमर को मिलने से पहले रूल ऑफ 4 को याद रखते हुए इंप्लीमेंट कर लेना राजेश। और मैंने वही किया। देखते देखते पूरा महीना हर कस्टमर को मिलते वक्त रूल ऑफ 4 को इंप्लीमेंट करता गया। 1 महीना खत्म हो गया। दूसरा महीना 5 अक्टूबर 1991 का दिन आ गया। 5 अक्टूबर 91 के दिन मेरा नसीब अच्छा हो रहा। मेरे को क्या मालूम, वो जो बोर्ड था हमारा, मंथली बोर्ड होता था, डेली अपडेट होता था, सेल किसने कितना किया, और रैंकिंग बोर्ड में छोटा सा परिवर्तन हो चुका था। वो 1 नंबर का जो आदमी था मणिपाल 2 नंबर पे आ गया था, उसका फिगर था